हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रोशनी सिंह फ्रॉम रोशनी क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम कवर करेंगे 2A के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। 1 से लेके 8 क्वेश्चन तक की क्लास मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, तो आप वो वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। आज हम 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अपना 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 है, आ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15:3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12:1/2 सेंटीमीटर उसकी वाइड है। देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमको पेरीमीटर निकालना है और हमको दे क्या रहा है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर की जो लेंथ है वो इतनी है और जो उसकी विड्थ है वो इतनी है, तो हमको पेरीमीटर निकालना है। तो अगर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होगा तो आप ये इजीली सॉल्व कर लेंगे, पर पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं पता तो इसको बिल्कुल भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करना है आइए समझते हैं। तो लेंथ को मैं L से डिनोट करूंगी। क्या है लेंथ मेरे पास? 15:3/4 सेंटीमीटर। मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 15 4 जा क्या होता है, 15 4 जा 60 और 60 + 3 इज 63/4 सेंटीमीटर। सिमिलरली विड्थ को हम किससे डिनोट करते हैं? B से। तो क्या दे रहा है हमको? 12:1/2 सेंटीमीटर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 2 जो हमको पता है 24 और 24 + 1 इज 25/2 सेंटीमीटर। अब हमको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या पता है हमको? 2L + B। यही तो होता है हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो आइए अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं। तो 2L की वैल्यू क्या है मेरे पास? 63/4 प्लस B की वैल्यू है मेरे पास 25/2। आगे समझते हैं। P = क्या करेंगे? 2 एज इट इज बाहर लिखा रहता है, ब्रैकेट लगाया, एलसीएम लूंगी मैं, क्या आ जाएगा मेरे पास? एलसीएम 4, डिवाइड किया तो 1 टाइम्स में डिवाइड जाएगा और 63 × 1 इज 63 प्लस फिर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड जाएगा और 25 × 2 इज 50। ओके, अब क्या करना है इसके आगे देखते हैं। 2 बाहर एज इट इज लिखा रहने देते हैं, हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 और 11 113 आ गया और अपॉन में 4। इसके आगे मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। तो ये 2 मल्टी क्या इस तरह लिखा हुआ है कुछ मेरा, ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 है तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करूँगी, क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, मैं यहीं पर शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ। कैसे कि ये दोनों वैल्यू आपस में शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या आ गई वैल्यू? 113/2। क्या कुछ इस टाइप की वैल्यू बन गई मेरे पास? जी हाँ बिल्कुल। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 113 का डिवाइड करना है मुझको किससे? 2 से। तो कितने टाइम्स में जाएगा? सबसे पहले तो 5 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। अब 3 को नोट कर लेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा तो 12 आएगा और रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1। तो कैसे लिखते हैं? तो P की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज लिखेंगे, रिमाइंडर हम ऊपर लिखते हैं और सेंटर पे क्या आता है? क्वेश्चन क्या हमारा? 52। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास? 52:1/2 विल बी द राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अ पिक्चर इज 7:3/5 सेंटीमीटर वाइड। एक कोई पिक्चर है वो 7:3/5 सेंटीमीटर वाइड है। आगे दे रहा है, हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड टू फिट इन अ फ्रेम 7:3/10 सेंटीमीटर वाइड। हमारे पास अगर 7:3/5 सेंटीमीटर का फ्रेम है तो हमको
हमको ये बताना है कि हमको उस फोटो को कितना ट्रिम करना चाहिए कि वो उस फ्रेम में फिट हो जाए, यानी कि ये चीज़ समझ में आ रही है कि फ़ोटो जो है वो हमारी बड़ी है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्या लिखूँगी मैं कि एक्चुअल width of the picture, एक्चुअल विड्थ ऑफ द पिक्चर क्या है हमारे पास 7:3/5 सेंटीमीटर। और रिक्वायर हमको रिक्वायर कितनी है, रिक्वायर विड्थ ऑफ द पिक्चर, रिक्वायर विड्थ हमको क्या है 7:3/10 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना है कि एक्स्ट्रा विड्थ हमारी क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को। 7:3/5 में से सबट्रैक्ट कर देंगे 7:3/10 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया कैसे करना है? चलिए कोई बात नहीं, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। हमारे पास कोई एक फ्रेम है 7:3/10 सेंटीमीटर वाइड का, ठीक है, और पिक्चर कितनी है हमारे पास 7:3/5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि जो पिक्चर है हमारे उसको कितना कट करना चाहिए कि वो हमारे फ्रेम में फिट हो जाए। यानी कि पिक्चर कैसी है हमारी बड़ी, पिक्चर हमारी बड़ी है और बड़ी वैल्यू में ही से तो हम छोटी वैल्यू सेपरेट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, एक्चुअल विड्थ कितनी है पिक्चर की दिस, एंड रिक्वायर्ड विड्थ हमको कितनी चाहिए इतना। तो एक्स्ट्रा विड्थ ही तो हम कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वही तो हम कट करेंगे। तो हमने क्या किया, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रहा है, सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 7 जा 35 और 35 + 3 = 38/5 माइनस 10 × 7 = 70 और 70 + 3 = 73/10। बाहर सेंटीमीटर लगा है, इसके आगे यहाँ समझते हैं। एलसीएम लूँगी तो क्या आ जाएगा, एलसीएम मेरे पास 10, देन डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 5 2 जा 10, तो 38 × 2 करना है। तो 8 2 जा 16, 6 कैरी 1 6 और 1 7। यहाँ पर क्या आ गया 76, माइनस डिवाइड किया 1 टाइम्स में डिवाइड जाएगा और 73 × 7 = 73। यहाँ पर क्या आ जाएगा 73 ही आ जाएगा। आगे अब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 3/10 सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें सिंपल सा माइनस करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दे रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 7:3/5 टू गेट 18। क्वेश्चन कह रहा है 7:3/5 में हमको क्या वैल्यू ऐड करनी चाहिए कि हमको 18 मिल जाए। कैसे करना है आइए समझते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि लेट वी ऐड एक्स। हमने क्या लेट कर ले कि हम 7:3/5 में x ऐड कर देते हैं तो हमको 18 मिल जाएगा। तो अपना इक्वेशन बनाते हैं। 7:3/5 में क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वैल्यू ऐड करना है कि हमको मिल जाए 18। तो क्या लेट किया हमने अभी x। अब क्या करना है, ये LHS है, ये RHS है। LHS में सिर्फ x बचाएंगे, बाकी सारी वैल्यू हम अपने RHS में लेके जाएंगे। x एज इट इज़ लिखा है, 18 एज इट इज़ लिखा है। अभी तक मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। अब क्या कर रही हूँ, इस वाली वैल्यू को मैं इसके पास लेके जा रही हूँ। तो ये कैसा है, इसके साथ रिलेशन क्या है x का, प्लस में जब यहाँ जाएगा तो माइनस में। यही तो हमने सीखा था कि प्लस वाली वैल्यू जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी और माइनस वाली प्लस में। तो यहाँ पर आ जाएगा -7:3/5। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेती हूँ। तो 5 7 जा 35 + 3 = 38/5 आ जाएगा यहाँ पे। इसके अपॉन में हम 1 लिख लेते हैं। तो क्या एलसीएम लूँगी मैं, एलसीएम आ जाएगा मेरा 5। डिवाइड किया तो 5 टाइम्स में डिवाइड जाएगा और 18 × 5 = 90, माइनस देन फिर से डिवाइड किया तो 1 आया। 38 × 1 = 38। अब क्या करना है, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आया 5।
52/5 ये आ गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ समझिए ध्यान से, 52 को 5 से डिवाइड करना है, 10 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 50 आएगा और 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए, डिनोमिनेटर एज इट इज, आगे रिमाइंडर 2 ऊपर लिखेंगे और क्वेश्चन हमारा आया 10, तो 10:2/5 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है अ पीस ऑफ वायर 3:3/4 मीटर लॉन्ग। एक हमारे पास वायर है जो कि इतने मीटर लॉन्ग है, आगे कह रहा है ब्रोक इनटू 2 पीसेस, उसको हमने 2 पीसेस में ब्रोक कर दिया। आगे 1 पीस इज इतना मीटर लॉन्ग, अगर उसका एक पीस इतने मीटर लॉन्ग है तो हमको ये बताना है हाउ मच लॉन्ग इज द अदर पीस, तो जो दूसरा पीस होगा वो कितना लॉन्ग होगा। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक इतना वायर दे रहा है, ये एक वायर की टोटल लेंथ है कितनी, 3:3/4, ये थोड़ा माइंड में कंसीडर करके रखते हैं, ठीक है। ये टोटल लेंथ 3:3/4 मीटर है। देन क्या बोल रहा है, इसको 2 पीसेस में हमको ब्रेक कर देना है, तो यहाँ से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो इतना पार्ट मेरा अलग हो गया और इतना पार्ट मेरा अलग हो गया। अब मुझको एक पार्ट की वैल्यू दे रहा है और हमसे दूसरे पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये इक्वल पीस में ज़रूरी नहीं टूटा हो, क्या पता ये वाला ज़्यादा हो ये कम हो, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक पीस की वैल्यू दे रहा है, दूसरे पीस की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस टोटल में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये चीज़ हमको पता चल जाएगी। यानी कि क्या पता चला हमको, कि इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो आइए करते हैं माइनस। तो कैसे लिखेंगे इसको, कि द टोटल लेंथ ऑफ वायर की टोटल लेंथ क्या दे रहा है हमको, 3:3/4 मीटर। फ्रैक्शन की फॉर्म में यही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12, 12 + 3 = 15/4 मीटर, हमने यही कन्वर्ट कर लिया। आगे 1 पीस क्या है हमारे पास, 1 पीस दे रहा है ना, 1 पीस कितना है, 1:1/2 मीटर, ओके। इसको भी हम यही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, तो 2 × 1 is 2 + 1 is 3, तो 3/2 मीटर। देन क्या समझाया था मैंने आपको, सबट्रैक्ट करना है 15/4 में से क्या, 3/2 को, ओके। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं, एलसीएम लूँगी मैं, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, 4, अरे अच्छे से बन जा, 4, एलसीएम क्या आ गया 4, डिवाइड किया 1 टाइम्स में डिवाइड किया, 15 × 1 is 15, माइनस डिवाइड किया 2 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 3 × 2 is 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आया, 9/4 मीटर। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली जाऊँ अब कोई प्रॉब्लम, या फिर चलिए एक बार समझा ही देती हूँ मैं, कि मुझको डिवाइड करना है 4 से 9 को, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में 8 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। मैं डायरेक्टली थोड़ा सा कोशिश कर रही थी, पर मैंने समझा दिया एक बार और अच्छे से। डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखते हैं हम, देन रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और क्वेश्चन हमारा आता है बीच में, और मीटर ज़रूर हमको लिखना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है अ फिल्म शो लिस्ट फॉर 3:2/3 हावर। एक कोई फिल्म है वो टोटल 3:2/3 हावर की है। आउट ऑफ दिस टाइम 1:1/2 हावर वॉज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। उस मूवी में इतने घंटे का एडवर्टाइजमेंट आता है। तो कह रहा है व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। हमको ये बताना है कि फिल्म का एक्चुअल ड्यूरेशन क्या था, तो इसमें भी सिंपली माइनस ही करना है। तो आइए समझते हैं कैसे। तो लिखेंगे टोटल ड्यूरेशन
ऑफ द फिल्म कितना है 3:2 हावर। इसको मैं यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ तो 3 3 जा 9 और 9 + 2 इज 11/3 हावर। देन आगे क्या था, टाइम स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये लिखते हैं हम। तो टाइम स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखे, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। कितना टाइम स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजमेंट में 1:1/2 हावर। अब इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 × 2 = 2 और 2 + 1 = 3, यहाँ पे आएगा 3/2 हावर। तो क्या बताना था हमको, एक्चुअल ड्यूरेशन क्या है, क्या निकालना है, एक्चुअल ड्यूरेशन एक्चुअल ड्यूरेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल क्या था मेरे पास 11/3 - 3/2, हमको ये करना है। ओके, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम आएगा 6। अब डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में डिवाइड जाए, 2 टाइम्स में डिवाइड किया 3 × 2 = 6 और 11 × 2 = 22 माइनस फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 3 × 3 = 3 3 × 9। ओके, क्या वैल्यू आ जाएगी आगे यहाँ समझते हैं। माइनस किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास 13/6 हावर। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ तो थोड़ा सा डायरेक्ट समझिएगा। डिवाइड करूँगी तो क्या 2 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर हम ऊपर लिखते हैं कितने टाइम्स में गया, 2 टाइम्स में, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है तो 2:1/6 हावर, और यही हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रहा है हमको, ऑफ 2/3 एंड 5/9 विच इज ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। हमको 2 फ्रैक्शन दे रहा है और बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा बड़ा है और कितना बड़ा है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, ठीक है। तो क्या बताना है कि कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है। तो कैसे बताएंगे, मैंने क्या समझाया था, कंपेयर करके बताएंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देन आगे फिर पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। कितनी बड़ी है इसको बाद में देखते हैं। तो कंपेयर करूंगी मैं 2/3 एंड 5/9 को। तो कैसे बताया था मैंने, 2/3 एंड की जगह इक्वल लगाया, 5/9 आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 9 = 3 × 5। अब 9 × 2 = 18 और 5 × 3 = 15। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 18 इज ग्रेटर देन 15, और ये 18 किसकी जगह पर है, 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9, और यही तो हमको बताना था कि कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी होगी। तो 2/3 हमारा बड़ा होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर में हमको क्या बताना, सेकंड में क्या बात पूछ रहा है हमको कि कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। तो अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो 2/3 माइनस 5/9 करेंगे। एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, एलसीएम मेरे पास 9 डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 3 टाइम्स में डिवाइड गया, और 2 × 3 = 2 3 जा 6, माइनस डिवाइड किया 1 टाइम्स में डिवाइड गया, 5 × 1 = 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या दे रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹16 = 3/5 एंड that of a pencil is ₹4 = 3/4, which cost more and by how much। सेम क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि एक पेन का कॉस्ट इतना है और एक पेंसिल का कॉस्ट इतना है, तो हमको ये बताना है कि किसका कॉस्ट ज़्यादा है, यानी कि कंपेयर करके बताएंगे।
और आगे क्या दे रहा है कि कितना ज़्यादा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेन कितना है हमारे पास? ₹16:3/5। हम यहीं पर मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या, हाँ, 16 5 जो 80, 80 + 3 इज 83/5 रुपी आ गया। आगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल। कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी है हमारे पास? रुपी भी लिखना जरूरी है। ₹4:3/4। इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 4 जा 16, 16 + 3 इज 19/4। अब आगे समझते हैं। हमको क्या बताना था कि किसका कॉस्ट ज़्यादा है, तो कैसे बताया था मैंने? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो 83/5 = 19/4। कैसे कंपेयर करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 83 × 4 = 19 × 5। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 1 33 = 19 5 जा 95। अब हमको क्लियर दिख रहा है कि कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है। 332 हमारा बड़ा है और 95 हमारा छोटा है। तो इसके आगे यहाँ समझते हैं। 332 इज ग्रेटर देन 95। ठीक है, तो 332 किसकी जगह पर आया है? ये आया है 83/5 की जगह पर। तो यहाँ समझते हैं कि 83/5 इज ग्रेटर देन 19/4। और ये किसका कॉस्ट है? ये है हमारा पेन का कॉस्ट, यानी कि पेन का कॉस्ट ज़्यादा है पेंसिल के कॉस्ट से। तो एक आंसर हमारा हो गया ये। देन इसके आगे मैं यहाँ समझाती हूँ, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। कितना ज़्यादा है अब ये भी समझाना था। तो कैसे बताया था मैंने? माइनस करना है मुझको। तो आइए माइनस करते हैं। 83/5 में मुझे माइनस करना है 19/4। एलसीएम लूँगी मैं। क्या आ जाएगा एलसीएम मेरा? 20। देन डिवाइड करूँगी मैं तो 4 टाइम्स में डिवाइड जाएगा। 5 4 जा 20 और 83 × 4 करेंगे। तो आइए यहाँ करते हैं 83 × 4, या अभी हमने किया तो था 83 × 4, अभी जस्ट किया है। कितना आया है हमारा? 332 माइनस और डिवाइड करूँगी मैं तो 5 टाइम्स में जाएगा डिवाइड। और 19 × 5 इज क्या आया था हमारा? 95। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 95। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 7 और 3 237/20। अब क्या करेंगे? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझको 237 को डिवाइड करना है 20 से। समझिएगा ध्यान से। तो कितने टाइम्स में डिवाइड जाएगा? पहले 20 1 जा 20, क्या बचा? 3 7 एज इट इज नोट कर लिया। फिर 1 टाइम्स में जाएगा 20 1 जा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 17। तो इसको कैसे लिखूंगी मैं? डिनोमिनेटर में 20 है, एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या बताया था मैंने? रिमाइंडर आएगा हमारा ऊपर, रिमाइंडर 17 है और क्वेश्चन कितना है हमारा? 11। तो 11 हम बीच में लिख देंगे। अच्छे से क्लियर दिख रहा है? तो क्या आ गया मेरा आंसर? ये हो जाएगा हमारा आंसर 11:17/20। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर क्या आया था? ये, और सेकंड आंसर है हमारा ये। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।